इको फ्रेंडली ओलियोकेमिकल एडिटिव्स का मैन्युफैक्चरर फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज के मार्जिन पर पिछले कुछ महीनों से भारी दबाव। फाइन ऑर्गेनिक मशहूर अपने रेवेन्यू ग्रोथ और इबिडा परसेंटेज को लेकर, खासकर इस रेवेन्यू और इबिडा ग्रोथ का असर ज्यादा देखने को मिला Q4 FY22 में, जब रेवेन्यू ग्रोथ 91% और इबिडा इंप्रेसिव 25.8%, मार्केट प्राइस पहुंच गया 6000 से ऊपर। उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल, इबिडा में 28.7% तक इंप्रूवमेंट, 52 वीक हाई पहुंच गया शेयर प्राइस। लेकिन अगले क्वार्टर में इबिडा में थोड़ा सा गिरावट फिर भी मार्केट को पसंद नहीं आया, प्राइस नीचे आया और रिसेंट क्वार्टर Q3 FY23 में देखने को मिला फर्दर इरोजन ऑफ इबिडा टू 21% और रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले से बहुत कम। असर गिरावट का सिलसिला तेज, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लेकिन मार्जिन इरोजन की वजह से प्राइस में भारी गिरावट। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 4499 रहा है 52 वीक हाई से करीब 40% डिस्काउंट पर और करंट मार्केट प्राइस पाया जाता है 20 EMA को पार करता हुआ, लेकिन उसके साथ एडेक्वेट वॉल्यूम नहीं नजर आता है, इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 5020 जो रहा है 200 EMA, जिसको विद वॉल्यूम अगर प्राइस पार करता है तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड का शुरुआत हम समझ सकते हैं। क्वार्टर 3 के वीक परफॉर्मेंस के पीछे 4 प्रमुख कारण: बढ़ता हुआ मटेरियल कॉस्ट, रियलाइजेशन में गिरावट, मार्जिन के ऊपर दबाव और सिक्वेंशियली नेगेटिव ग्रोथ। एलिमेंट वाइज एनालिसिस में दिसंबर क्वार्टर में इबिडा रहा 17.2%, उसके 6 महीने बाद जून 22 क्वार्टर में मटेरियल कॉस्ट में गिरावट करीब 10%, जिसका फायदा हुआ इबिडा को जो ऊपर गया अप टू 28.7%। लेकिन 6 महीने बाद दिसंबर 2022 में मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी 10%, थोड़ा सा सेविंग पाया गया एम्प्लॉई कॉस्ट में, साथ में सेविंग आया अदर एक्सपेंसेस में, फिर भी कंपनी के इबिडा में नुकसान देखा गया करीब 8% और इसके साथ एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इबिडा जो था 3 क्वार्टर पहले 159 करोड़ वही के वही रह गया और इसका असर कंपनी के शेयर प्राइस पर। इन सभी के पीछे इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी से भारी नुकसान। कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग जनरेशन में क्वाइट इंप्रेसिव, लेकिन वर्किंग कैपिटल मूवमेंट कंसर्निंग। फिक्स्ड एसेट्स तो रहे हैं नॉर्मल, डिविडेंड पाए गए वेरी नॉमिनल। रही बात ऑपरेशनल सरप्लस की, रिसेंट 6 मंथ्स में वो नेगेटिव में चला गया। खासकर कंपनी के ऑपरेशनल कैश फ्लो पिछले साल मेजर अमाउंट चला गया वर्किंग कैपिटल फंडिंग में। इस साल H1 में जनरेशन 365 वो सारा का सारा चला गया करंट एसेट बिल्डअप में। पता चलता है इन्वेंट्री डेज भी बढ़ गए हैं, साथ में डेटर्स डेज में भी देखने को मिला इंक्रीज। वर्किंग कैपिटल कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम एरिया नजर आता है। सितंबर और उसके बाद कंपनी के लिए क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पहचान के लिए इंतजार करना पड़ेगा कैश फ्लो फॉर द फुल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। पीई मल्टीपल के पर्सपेक्टिव में फाइन ऑर्गेनिक एक ट्रायंगुलर फॉर्म के बेस में आ गया है। यूपीएल अपने ही ट्रेंड में, पीआई इंडस्ट्रीज फाइन के साथ चलता हुआ सुमिटोमो सिमिलर ट्रेंड और बायर क्रॉप साइंस सेक्टर का ट्रेंड फॉलो करते हुए हर साल फाइन ने देखा कि उसका पीई मल्टीपल ऊपर की तरफ चलता हुआ मार्च 2021 में और पीक 81 पर पहुंच गया दिसंबर 2021 में, जिसके बाद जैसे दूसरे कंपनीज के बारे में पता चला वैसे ही फाइन ऑर्गेनिक के शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिला। मतलब ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल सारे सेक्टर में एक सेटबैक के रूप में पाया जाता है। ओलियोकेमिकल एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स में फाइन ऑर्गेनिक्स भारत के कंपनियों में आता है सबसे आगे, पायनियर। सारी दुनिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में एक शुरू किया फूड एमल्सिफायर मैन्युफैक्चर से, लेकिन आजकल बहुत बड़ा नाम प्लांट डिराइव्ड एडिटिव मैन्युफैक्चर में। कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है उसका कैपेसिटी 1,11,300 टन पर एनम, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट करीब 55% और कंपनी की रीच है 75 कंट्रीज से भी ज्यादा। कंपनी की पहचान एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोफाइल जिसमें है एफएमसीजी, ग्लोबल प्लेयर्स और प्लास्टिक प्रोसेसर्स, जिससे कंपनी को रिस्क नहीं है कस्टमर कंसंट्रेशन का और उसके क्लाइंटेल माने जाते हैं बहुत रेप्यूटेड। फाइन ऑर्गेनिक्स के कॉम्पिटिटिव एज और मोट के पीछे प्रमुख कारण कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी,
कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट कॉस्ट, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रोसीजर्स और बहुत लंबा अप्रूवल प्रोसेस। फाइन ऑर्गेनिक्स रखता है एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न। 2018 में 25% का ऑफर फॉर सेल था, जिसके बाद प्रमोटर्स का स्टेक रहा है 75% कंटिन्यूअस। स्ट्रॉन्ग होल्डर्स में रहे हैं म्यूचुअल फंड्स और एफपीआई कांस्टेंट पार्टनर्स। कंपनी का रहा है एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ, सिग्निफिकेंट फ्लोबैक, इंप्रेसिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी के पहचान बन गए हैं। कंपनी के प्रमुख चैलेंजेस में एडिबल ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी, फ्राइट में इंक्रीज, प्राइसिंग में बहुत बड़ा प्रेशर मार्जिन के ऊपर और गुजरात में कंपनी का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में डिलेस। फाइन ऑर्गेनिक्स अपने यूनिक ताकत, ग्लोबल रीच, ऑपरेटिंग लिवरेज और स्ट्रॉन्ग फ्लोबैक का इस्तेमाल करके चैलेंजेस ऑफ इनपुट इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल बिल्डअप को मैनेज करने में सफल रही है। आशा करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे इन्फो कार्ड स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड पर पा सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।